हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग मराठा साम्राज्य से संबंधित अगली क्लास लेकर उपस्थित हुए हैं। उस क्लास के अंतर्गत हम लोग बालाजी बाजीराव के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या तो है बालाजी बाजीराव के बारे में अध्ययन करेंगे। इनके शासनकाल के बारे में देखेंगे कि इनका शासनकाल कब से कब होता है, उन्होंने साम्राज्य विस्तार करने के लिए या मराठा साम्राज्य को विस्तार करने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाते हैं या उनका कितना योगदान होता है। इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में आज की क्लास में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे या विस्तार से आपको समझाया जाएगा। और बारी बारी से एक बार तो आपको कहानी के रूप में संक्षिप्त में समझाया जाएगा, क्या होता है कहानी के रूप में बताया जाएगा। फिर उसके बाद सभी बिंदु जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी बिंदुओं को एक एक करके लिखाया जाएगा, जिससे अगर वो क्वेश्चन या उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे एग्जाम में आए तो वो आपके एग्जाम में गलत ना हो। तो आज की क्लास को प्रारंभ करने से पहले हम लोग एक बार कल की क्लास पे एक बार हल्का सा फोकस कर लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या अध्ययन किया था। उससे आपको ये फायदा जो होगा, एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा, दूसरा उसी के साथ आज की क्लास जो होती है कल की क्लास से लिंक करती रहती है, जिससे आपको समझना भी आसान हो जाएगा। देखिए कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था बाजीराव प्रथम के बारे में। क्या होता है बाजीराव प्रथम के बारे में। बाजीराव प्रथम के बारे में क्या होता है बाजीराव प्रथम। इनके शासनकाल के बारे में बात की जाए तो इनके शासनकाल कब से कब बताया गया था। इनका शासनकाल होता है 1720 से लेके 1740 बताया गया था। क्या होता है 1720 से लेके 1740 ईस्वी के बीच बताया गया था इनका शासनकाल। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो बताया गया था उसको संक्षिप्त रूप में हम लोग धीरे जल्दी से लिख लेते हैं ताकि आपको रिविजन भी हो जाए। देखिए आपको पहला बताया गया था, इन्होंने पहला बिंदु बताया गया शिवाजी के बाद। क्या होता है शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध पद्धति। क्या होता है गुरिल्ला युद्ध पद्धति, यही अपनाते हैं, ये आपको बताया गया था। दूसरा आपको इन्हीं के शासनकाल में बताया गया था कि इन्होंने जो हिंदू पद पादशाही होता है उसका आदर्श प्रचार करते हैं। क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे हिंदू पद पादशाही। जो पादशाही होता है पादशाही को आदर्श प्रचार किया है, को आदर्श प्रचार करते हैं। जब प्रचार करते हैं तो इसी बात क्या होता है लोकप्रियता बनाते हैं या लोकप्रिय बनाते हैं। क्या होता है ये भी बताया गया था लोकप्रिय बनाते हैं, लोकप्रिय बनाया। क्या होता है लोकप्रिय बनाया। अब इसके साथ आपको बताया गया था इनका साम्राज्य विस्तार कहां से कहां तक था। यहां पे देखेंगे अरब सागर से लेके बंगाल की खाड़ी तक। कहां तक बंगाल की खाड़ी तक। खाड़ी ये साम्राज्य विस्तार था, साम्राज्य विस्तार ये आपको बताया गया था। फिर उसके बाद अगला बिंदु आपको बताया गया था इनके बारे में। अगला बिंदु क्या था, इनको स्थान पे क्या होता है जो भारत का मानचित्र होता है, भारत का मानचित्र पे भारत की रेखा पर स्थान पर मराठा केंद्र बनाया। इसके अलावा आपको अगला बिंदु बताया गया था जो पहले क्या होता था, पहले जो अपना शक्ति का केंद्र होता था, शक्ति का केंद्र कहां पे था, पहले शक्ति का केंद्र दिल्ली में था, लेकिन इनके शासनकाल में या मराठा जो साम्राज्य था अपना शक्ति का केंद्र कहां बनाते हैं पुणे में। यहां पे लिखेंगे शक्ति का केंद्र पूना में इन्हों स्थापित करते हैं। उसके बाद आपको अगला बताया गया था इन्हें जो मस्तानी मुस्लिम महिला जो होती है मस्तानी से इन्हें प्रेम प्रसंग था। यहाँ पे लिखेंगे मुस्लिम महिला मस्तानी से, कौन थी मस्तानी, प्रेम था, ये आपको बताया गया था। और 1740 इस प्रकार 1740 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होती है यहाँ पे लिखेंगे 1740 ईस्वी में क्षय रोग के कारण। क्या होता है क्षय रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। ये आपको कल की क्लास में ये बताया गया था। जो आपके पिछले शासक होते हैं, ये कह सकते हैं जो पिछले पेशवा थे, वे इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इसके बाद जब इनके जो पुत्र होते हैं क्या होते हैं जो बाजीराव प्रथम होते हैं, इनके जो पुत्र होते हैं बालाजी बाजीराव, क्या होते हैं बालाजी बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज की क्लास में। क्या है उनके बारे में पढ़ेंगे कि उनका शासनकाल कब से कब तक था, उन्होंने कैसे अपने साम्राज्य को कहां से कहां तक ले जाते हैं। इसी के महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग बारी बारी से एक बार संक्षिप्त रूप से आपसे बात की जाएगी या कह सकते हैं आपको बताया जाएगा। उसके बाद एक एक बिंदु को बारी बारी से लिखा दिया जाएगा। देखिए अगले शासक कौन है उनके बारे में पढ़ेंगे। बालाजी बाजीराव के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। क्या है बालाजी बाजीराव, अब हेडिंग डालेंगे बालाजी
बालाजी बाजीराव, बाजीराव, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बालाजी बाजीराव के बारे में अध्ययन करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इनका शासनकाल कब से कब था। अगर शासनकाल की बात की जाती है, क्या शासनकाल होता है 1740 से लेके, क्या होता है 1740 से लेके 1761 ईस्वी के बीच। क्या है 1740 से लेके 1761 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। इनका शासनकाल होता है जो बालाजी बाजीराव होते हैं, इनका शासनकाल होता है। देखिए इनके बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले देखिए क्या होता है, इनके बारे में जानने से पहले जो बालाजी बाजीराव होते हैं, ये देखिए 1740 ईस्वी में क्या होता है, 1740 ईस्वी में जो बाजीराव प्रथम होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे 1740 में, देखिए इस 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु, बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। बाजीराव की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, जब बाजीराव की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात इन्हीं के पुत्र हैं, कहते हैं यहाँ पे लिखेंगे बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। इनके पुत्र जो होते हैं अगले पेशवा बनते हैं। क्या है, अगले पेशवा जो होते हैं क्या होते हैं, बाजीराव प्रथम होते हैं, बालाजी बाजीराव, ये अगले शासक हो क्या होते हैं, ये इनके पुत्र जो होते हैं वे अगला पेशवा बनते हैं। कौन होते हैं, जो बालाजी बाजीराव होते हैं, वे जो बाजीराव प्रथम होते हैं उनके मृत्यु के पश्चात जो उनके पुत्र होते हैं बालाजी बाजीराव, वे अगला पेशवा बनते हैं। और उस समय जो शासक होते हैं, यहाँ पे शासक कौन थे, साहू जी थे। क्या होता है, साहू जी ने नियुक्त करते हैं। क्या होते हैं, साहू जी नियुक्त करते हैं। लेकिन क्या होता है, जब साहू जी नियुक्त कर देते हैं, इनका शासनकाल कब से है, बाजीराव जो बालाजी बाजीराव को शासनकाल की बात करें, इनका शासनकाल 1740 से 1761 ईस्वी के बीच है। लेकिन जो आपके छत्रपति साहू जी थे, छत्रपति साहू जी का शासनकाल होता था 1707 से लेकर 1748 ईस्वी के बीच। क्या होता है, साहू जी की नियुक्त कर देते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे लिखेंगे साहू जी की मृत्यु हो जाती है। साहू जी की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, जो बालाजी बाजीराव होते हैं, इन्हीं के शासनकाल में जो छत्रपति होते हैं, साहू जी की मृत्यु हो जाती है। जब छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद जो अगला छत्रपति कौन होता है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला बिंदु क्या होता है, अगला बिंदु के बारे में हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं, साहू जी की मृत्यु के पश्चात, साहू जी की मृत्यु के पश्चात अगले पेशवा, अगला जो छत्रपति नियुक्त होते हैं, अगला छत्रपति जो होते हैं वे होते हैं राजा राम द्वितीय। कौन होते हैं, राजा राम द्वितीय होते हैं। क्या होते हैं, अगला जो हमारा छत्रपति होते हैं राजा राम द्वितीय होते हैं, वे किनके शासनकाल में रासिंग होते हैं, वो उस समय पेशवा होते हैं बालाजी बाजीराव होते हैं, उन्हीं के शासनकाल में वे अगला छत्रपति साहू नियुक्त होते हैं। इनके बारे में हमने क्या क्या अध्ययन किया, देखिए सबसे पहले अध्ययन करने में हमने जाना कि ये किसके पुत्र होते हैं। इसी के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करें कि किनके द्वारा इनकी नियुक्त की जाती है। क्या होता है, किनके द्वारा इनकी नियुक्त की जाती है। नियुक्त करने के पश्चात जब उन्होंने जो साहू जी होते हैं बालाजी बाजीराव को नियुक्त कर देते हैं, नियुक्त करने के पश्चात कुछ समय बाद उनकी जो होती है, जो साहू जी होते हैं, छत्रपति साहू जी होते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात जो अगले शासक बनेंगे या अगले जो छत्रपति बनेंगे, उन्हीं के शासनकाल में जो पेशवा होंगे या बालाजी बाजीराव होते हैं, वे पेशवा के पद पे आसीन रहेंगे। वे होते हैं अगला जो होते हैं, अगला छत्रपति उनके शासनकाल में नियुक्त होते हैं, वे होते हैं राजा राम द्वितीय। और जो आपका बालाजी बाजीराव होते हैं, इन दोनों के बीच कैसा संबंध था और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किस तरीके से करते हैं, इस सब बिंदु के बारे में हम लोग धीरे धीरे विस्तार से बात करेंगे। पहले जितना आपको बताया गया है एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो आगे बिंदु है उसके पर आपको समझाया जाएगा, फिर उसके बाद उसको लिखा दिया जाएगा। क्या क्या बताया गया, देखिए 1740 ईस्वी में जो बालाजी बाजीराव होते हैं वे पेशवा पद पे नियुक्त होते हैं। पेशवा पद पे नियुक्त होते हैं, कैसे नियुक्त होते हैं, क्योंकि जो इसके पहले मराठा शासक जो पेशवा थे या इनके जो पिता थे, उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला पेशवा जो होते हैं, जो साहू जी होते हैं, क्या होता है, छत्रपति साहू जी होते हैं, उन्होंने इन्हें अपना अगला पेशवा नियुक्त करते हैं। पेशवा जब नियुक्त करते हैं, पेशवा नियुक्त करने के पश्चात साहू जी के यही के शासनकाल में मृत्यु हो जाती है। साहू जी की मृत्यु होने के पश्चात इनके शासनकाल में अगला जो होता है छत्रपति नियुक्त किया जाता है राजा राम द्वितीय को। इनके बारे में ये सभी बिंदु हम लोग बारी बारी से लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्या हम लोग देखते हैं। देखिए इनके बारे में लिखते हैं। पहला दिन क्या है, 1700 लिखे, पहला दिन लिखेंगे
1740 ईस्वी में क्या होता है, 1740 ईस्वी में, ईस्वी में बाजीराव की, कहते हैं बाजीराव की मृत्यु के पश्चात क्या है, देखेंगे 1740 ईस्वी में बाजीराव की मृत्यु के पश्चात, क्या होता है, बालाजी बाजीराव जो होते हैं, बाजीराव होते हैं, बाजीराव की मृत्यु के पश्चात कहता है, मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र क्या होते हैं, उनके पुत्र बालाजी विश्वनाथ, क्या होता है, उनके पुत्र बालाजी बाजीराव को तेईसवें पद पर नियुक्त किया जाता है, 23वें पद पर नियुक्त किया जाता है। क्या होता है, जब इनके पिता क्या होते हैं, जो अगले पेशवा होते हैं, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के पश्चात जो उसके बाद अगला जो पेशवा बनाया जाता था, उन्हीं के पुत्र को बनाया गया। उन्हीं को पुत्र कौन होते हैं, बालाजी बाजीराव को अगला पेशवा बना दिया गया है। क्या होता है, जब इनको नियुक्त कर दिया जाता है, इन्हीं के शासनकाल में क्या होता है, लिखेंगे 1748 ईस्वी में, क्या होता है, लिखेंगे 1748 ईस्वी में, 48 ईस्वी में छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो जाती है। क्या है, छत्रपति साहू जी की मृत्यु हो जाती है। साहू जी मृत्यु। अब देखिए यहाँ पर हम इनका शासनकाल लिख देते हैं 1707 से लेके, क्या है, 1707 से लेके 1748, क्या होता है, 1707 से लेके 1748 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। 1748 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाएगी, अगला छत्रपति तो कोई ना कोई तो नियुक्त किया जाएगा। अब अगले छत्रपति जो होते हैं, किसको नियुक्त किया जाता है, यहाँ पे लिखेंगे अगला जो छत्रपति होता है, राजाराम द्वितीय को नियुक्त किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे मृत्यु के पश्चात, लिखेंगे मृत्यु के पश्चात, सीधा यहाँ पे अगला भी लिखेंगे, इसी में लिखेंगे मृत्यु के पश्चात, क्या होता है, मृत्यु के पश्चात अगले छत्रपति जो होते हैं, अगले छत्रपति राजाराम द्वितीय कौन होते हैं, राजाराम द्वितीय को नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ये होता है बालाजी जो होते हैं, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में जब इनको नियुक्त किया जाता है, क्या होता है, अगले शासक कौन होते हैं, राजाराम जो द्वितीय होते हैं, इनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन क्या होता है, इनके सबसे पहले जो बालाजी बाजीराव होते हैं, इनको नियुक्त कौन करता है, अगले जो आपके छत्रपति होते हैं, साहू जी होते हैं, इनको नियुक्त करते हैं, बालाजी बाजीराव को नियुक्त करते हैं। लेकिन उसके उन्हीं के शासनकाल के पश्चात जो बालाजी बाजीराव होते हैं, इनके शासनकाल के दौरान ही साहू जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगला शासक बनते हैं, अगला शासक राजाराम द्वितीय बनते हैं। जो अगले शासक राजाराम द्वितीय बनते हैं और जो बालाजी बाजीराव होते हैं, इन दोनों के बीच कह सकते हैं अनबन प्रारंभ हो गए, या एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठ रहा था। जब तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो जो साम्राज्य होता था या मराठा साम्राज्य होता था, उतने अच्छे तरीके से उसका साम्राज्य विस्तार नहीं हो पा रहा था। जब साम्राज्य विस्तार नहीं हो पा रहा था, इन दोनों के मध्य एक संधि कराई जाती है। क्या है, इन दोनों के मध्य एक संधि कराई जाती है। जो वह संधि होती है, संगोला की संधि। कौन होती है, संगोला की संधि होती है। इस संधि के अंतर्गत क्या परिणाम होता है, इस संधि में कौन कौन से नियम कानून बनाए जाते हैं, या इस संधि में किस चीज का जो संधि होती है, जाहिर सी बात है संधि में संधियों में जो होता है दो पक्ष होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, संधि में दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्ष को फायदा होता है, या एक पक्ष जो होता है दूसरे पक्ष की बात मानता है और दूसरा पक्ष जो होता है पहले पक्ष की बात मानता है। आखिर इन दोनों में जो छत्रपति होते हैं और जो पेशवा पद होता है, इन दोनों में जो संधि होती है, किस चीज की संधि होती है, क्या कारण होता है, इन सब के बारे में हम लोग इनके बारे में कल की क्लास में जानेंगे। लेकिन आज जो संगोला की संधि होती है, उनके बारे में संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद जो संगोला की संधि होती है, हम उसके बारे में कल की क्लास में आपको लिखाएंगे। देखिए क्या होता है, इनका शासनकाल कब होता है, 1740 से लेकर 1761 के बीच इनका शासनकाल होता है। लेकिन 1750 ईस्वी में क्या हुआ, धीरे धीरे 1750 ईस्वी में क्या होता है, 1750 ईस्वी में जो राजाराम होते हैं, राजाराम द्वितीय होते हैं, और जो बालाजी बाजीराव होते हैं, इन दोनों के बीच अंतर प्रारंभ हो गए। क्या होता है, इन दोनों के बीच मध्य कह सकते हैं, एक दूसरे से तालमेल ना बैठ रहा था, ये एक दूसरे से अनबन प्रारंभ हो गया था। अनबन जब प्रारंभ हो गया था, तो मराठा जो अनबन जब प्रारंभ हो गया, तो इसके बीच
जो राजा राम द्वितीय थे, अगर शक्ति की बात की जाए तो मराठा साम्राज्य था या मराठा जो शक्ति थी उस समय मराठा शक्ति का जो केंद्र बन गए थे वो पेशवा बन गए थे। क्या था? पेशवा के हाथ में मराठा साम्राज्य की पूरी बाकर होती थी। और जबकि जो छत्रपति होते थे वे उस समय केवल नाम मात्र के शासक होते थे। जिस तरह उत्तरकालीन मुगल बादशाह हुआ करते थे उसी तरह वर्तमान समय की बात की जाए तो जो हमारे छत्रपति होते थे उनकी दोनों लोगों की परिस्थितियां सेम थी। क्या होता था? उनको भी जो साम्राज्य में जो मुगल शासक थे, साम्राज्य में जिस दल का वर्चस्व होता था वही उनको शासक बनाता था। जबकि मराठा साम्राज्य में उस समय जब साहू जी की मृत्यु हो जाती है, साहू जी की मृत्यु के पश्चात जो पेशवा मजबूत होता था या ताकतवर पेशवा होता था वही चाहता था या जिसको चाहता था सादात या शासक बनाता था या खुद उस छत्रपति का पद अपने आप को ग्रहण करता था या अपने आप उस पद को धारण करता था। क्या होता था? उस समय जब राजा राम द्वितीय थे उस समय उनका ये पद जो होता था, छत्रपति का पद नाम मात्र का रह गया था। सभी की सभी शक्तियां जो होती थी, कौन इसका उपयोग कर रहा था? इस की शक्ति का जो मराठा साम्राज्य की जो सभी शक्तियां है किसके नियंत्रण में हो गया? वो नियंत्रण हो गया बालाजी बाजीराव के नियंत्रण हो गया। जबकि जो राजा राम द्वितीय छत्रपति होते हैं वे केवल नाम मात्र के छत्रपति रह जाते हैं। इस तरह ये संगोला की संधि होती है। इसके बारे में हम लोग कल की क्लास में विस्तार से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।